रानो चिड़िया अपने खेत में पानी दे रही थी। इस बार उसने दिन रात एक करके मूली की शानदार खेती तैयार की थी। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। इस बार मूली की फसल इतनी अच्छी हुई है कि सारे कर्ज उतर जाएंगे और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से होगी। रानो, सच में तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। पूरे जंगल में किसी के खेत में ऐसी सफेद और लंबी मूलियाँ नहीं उगी हैं। अजी सुनिए, बस 2 दिन की बात और है। फसल मंडी में जाते ही हमारे दिन बहुर जाएंगे। गुड़िया और कुकू के लिए नए कपड़े भी सिलवाने हैं। हाँ रानो, बस ठाकुर कौवे की नजर ना लगे। वो कल से ही इस तरफ मंडरा रहा है। उसकी नीयत मुझे ठीक नहीं लगती। तभी जमीन का मालिक और बड़बोला जमींदार ठाकुर कौवा अपने चमचे कालू कौवे के साथ खेत की मेड़ पर आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें रानो की फसल पर टिकी थी। ओए टुन्नू, जरा इधर आ। अपनी इस लुगाई को समझा ले, बहुत हवा में उड़ रही है। हाँ ठाकुर साहब, देखिए तो सही, हमारे पूरे इलाके के जमींदार आप हैं और फसल इस चिड़िया के खेत में लहलहा रही है। ये तो सरासर आपका अपमान है। ठाकुर साहब, राम राम। अपमान कैसा? जमीन आपकी है तो क्या हुआ? हमने खून पसीना बहाकर लगान चुकाया है। ये फसल हमारी मेहनत की है। मेहनत की है? अरे चिड़िया, कागज उठा के देख। इस महीने का लगान 3 दिन लेट है तुम्हारा। और हमारी अदालत का नियम तो पता ही होगा। लगान लेट तो जमीन और फसल दोनों ठाकुर की। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। परसों मंडी खुलते ही हम पाई पाई चुका देंगे। हमारी पूरी साल की रोजी रोटी इसी पर टिकी है। अरे ठाकुर साहब, इन गरीबों के मुंह मत लगिए। कानूनन अब ये खेत आपका हुआ। चलिए, इन मूलियों को उखाड़कर अपने गोदाम में भरवाते हैं। रानो और टुन्नू के विरोध करने पर बात बढ़ गई। शाम को उल्लू बाबा के पेड़ के नीचे पंचायत बैठाई गई, जहां गांव की महिलाएं भी जुटी थीं। ठाकुर, कानून अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है। रानो ने हमेशा समय पर लगान दिया है। 2 दिन की मोहलत तो बनती है। अरे उल्लू बाबा, आप तो हमेशा इन चिड़ियों का ही पक्ष लेते हैं। जमींदार साहब का नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर आज इन्हें छोड़ दिया तो कल कोई लगान नहीं देगा। तुम चुप रहो गोरी। तुम्हें दूसरों के घर उजड़ते देखने में बड़ा मजा आता है ना? रानो ने दिन रात एक करके वो फसल उगाई है। हाँ, गोरी सही कह रही है। हम सब औरतें जानती हैं कि एक एक दाना उगाने में कितनी कमर टूटती है। ठाकुर साहब को इतनी बेरुखी नहीं शोभा देती। बस, बहुत हुई पंचायत। मेरा फैसला आखिरी है। रानो, अगर कल सुबह तक तुमने नया घर और खेत खाली नहीं किया तो मेरे आदमी तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। ये जमीन अब मेरी हुई। ठाकुर के डर से रानो और उसका परिवार रात के अंधेरे में ही अपने घोंसले से बेघर हो गया। बच्चे ठंड में कांप रहे थे और टुन्नू हताश बैठा था। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हमारा घर ठाकुर दादा ने क्यों ले लिया? अब हम कहाँ सोएंगे? मम्मा, क्या अब हम कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। रानो, मैं तो कहीं का नहीं रहा। मेरी किस्मत ही खराब थी। अब इस जंगल में हमें कौन आसरा देगा? ठाकुर के खिलाफ कोई मुंह नहीं खोलेगा। अजी उठिए, ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। किस्मत को दोष मत दीजिए। ठाकुर ने हमारी जमीन ली है, हमारा हौसला नहीं। मेरे दिमाग में एक तरकीब है। इस आधी रात को क्या तरकीब है रानो? हमारे पास ना लकड़ी है ना तिनके। हमारे खेत की सीमा के बाहर जो सरकारी बंजर जमीन है, वहाँ ठाकुर का हक नहीं है और हमारे पास हमारी उखाड़ी हुई विशाल मूलियाँ हैं। हम लकड़ी से नहीं, बड़ी बड़ी मूलियों को जोड़कर अपना एक अनोखा मूली का घर बनाएंगे। रानो के इस अनोखे विचार ने टुन्नू में भी जान फूंक दी। दोनों ने मिलकर बंजर जमीन पर बड़ी बड़ी सफेद मूलियों को तराशकर दीवारें और छत बनाना शुरू किया। बच्चों, तुम दोनों छोटी मूलियों के पत्ते साफ करो। इन्हें हम घर की छत पर लगाएंगे ताकि अंदर ठंड ना आए। रानो, सच में ये मूली इतनी मजबूत और मोटी है कि इसकी दीवारें किसी लकड़ी से कम नहीं लग रही हैं। अंदर से ये घर एकदम ठंडा और सुरक्षित रहेगा।
हाँ, और इसके पत्तों से जो छांव बनेगी उससे घर के अंदर की हवा ताजी रहेगी। कोई हमारे आशियाने को हमसे नहीं छीन सकता। सुबह होते ही जब जंगल के पक्षी जागे तो बंजर जमीन पर एक बेहद खूबसूरत सफेद और हरे पत्तों से सजा मूली का घर देखकर दंग रह गए। अरे भाई लाला, जरा अपनी आंखें खोल कर देखना, ये बंजर जमीन पर रात भर में क्या चमत्कार हो गया। अरे बाबा, ये तो रानो चिड़िया का कमाल लगता है। मूली का इतना सुंदर घर, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा अजूबा नहीं देखा। रानो बहन, मान गए तुम्हारी बुद्धि को। ठाकुर ने तुम्हें बेघर किया, पर तुमने अपनी फसल को ही अपना महल बना लिया। बबली बहन, जब मुसीबत आती है तो औरत को रोने के बजाय अपने हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। ये घर मेरी मेहनत और स्वाभिमान का प्रतीक है। रानो के इस आलीशान और अनोखे घर की तारीफ पूरे जंगल में होने लगी। ये बात गोरी कौवी और ठाकुर कौवे को हजम नहीं हो रही थी। अजी सुनते हो, तुमने देखा उस भिखारन चिड़िया का नखरा? ठाकुर साहब ने उसे रास्ते पर लाया था और वो वहाँ मूली का महल बनाकर रानी बनी बैठी है। पूरे जंगल की औरतें उसकी वाहवाही कर रही हैं। हाँ गोरी, मैंने भी देखा। ठाकुर साहब का तो रोब ही खत्म हो गया। लोग कह रहे हैं कि चिड़िया ने जमींदार को ठेंगा दिखा दिया। तुम अभी के अभी ठाकुर साहब के पास जाओ, उनसे कहो कि उस घर को बर्बाद करे, वरना जंगल में उनकी जमींदारी कोई नहीं मानेगा। कालू के भड़काने पर ठाकुर कौवा आग बबूला होकर अपने कुछ लठैतों के साथ रानो के मूली के घर के सामने पहुंच गया। गांव वाले भी तमाशा देखने जुट गए। ओए टन्नो, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी जमीन के ठीक सामने ये तमाशा खड़ा कर दिया। हटा इस कूड़े कबाड़ के घर को यहाँ से। ठाकुर साहब, ये बंजर जमीन सरकारी है, इस पर आपका कोई हक नहीं है। हमने आपकी जमीन खाली कर दी थी। सरकारी है तो क्या हुआ, इस इलाके का राजा मैं हूँ। कालू, उठाओ कुल्हाड़ी और इस मूली के घर को काट कर तहस नहस कर दो। रुक जाओ ठाकुर, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अगर इस घर की एक मूली को भी हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। रानो को अकेला देख और ठाकुर की गुंडागर्दी देखकर गांव की अन्य महिलाएं एकजुट होकर रानो के पीछे आकर खड़ी हो गयीं। ठाकुर साहब, बहुत हो गई आपकी तानाशाही। अब हम औरतें चुप नहीं बैठेंगी। एक औरत के घर पर हाथ उठाने की हिम्मत दी मत करना। हाँ ठाकुर, जमीन तुम्हारी होगी, पर यह न्याय तुम्हारा नहीं है। अगर आज तुमने रानो का घर तोड़ा तो हम तुम्हारी हवेली का घेराव करेंगे। अरे तुम सब इस चिड़िया के पीछे क्यों पागल हो रही हो? ठाकुर साहब जमींदार हैं, उनका विरोध भारी पड़ेगा तुम सबको। गोरी, तुम तो औरत के नाम पर कलंक हो। एक माँ और उसके बच्चों का घर टूट रहा है और तुम हंस रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम सब औरतें मेरे बीच में मत आओ, कानून मेरे साथ है। कौन सा कानून ठाकुर? वो कानून जो एक गरीब की फसल धोखे से छीन लेता है। सुन लो ठाकुर, ये मूली का घर सिर्फ मेरा नहीं, हर उस औरत की हिम्मत का जवाब है जिसे तुम दबाना चाहते हो। बहस पड़ती देख उल्लू बाबा सरकारी कागजात लेकर वहाँ पहुँचे। उन्होंने ठाकुर और कालू के चेहरे का रंग उड़ा दिया। ठाकुर, जरा रुको। तुमने जिस जमीन को कल अपनी बताकर कब्जा किया था, मैंने रात को उसके पुराने नक्शे निकाले हैं। क्या हुआ बाबा? नक्शे में क्या लिखा है? नक्शे के मुताबिक रानो का जो खेत था उसका आधा हिस्सा ठाकुर की जमीन में आता ही नहीं है। वो हिस्सा तो पहले से ही रानो के पूर्वजों का था। ठाकुर ने जो लगान वसूला वही गैर कानूनी था। थू है ऐसी जमींदारी पर। ठाकुर चोर है, कालू चोर है। रानो, सुना तुमने? हमारा खेत आधा हमारा ही था। ठाकुर ने हमसे झूठ बोला। अपने पोल खुलते देख और गांव की महिलाओं का उग्र रूप देखकर ठाकुर कौवे के पैर कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि अब उसकी जमींदारी खतरे में है। अब बोलिए ठाकुर साहब, किसका घर टूटना चाहिए, आपकी हवेली का या मेरी मेहनत के इस मूली के घर का? रानो बहन, मुझे माफ कर दो। कालू के बहकावे में आकर मैंने गलती कर दी। तुम्हारी जमीन और फसल सब तुम्हारी है। मुझे पुलिस के पास मत भेजना। अरे ठाकुर साहब, मुझे बीच में मत घसीटिए। कहाँ भाग रहे हो कालू जी? गोरी को बड़ी मिर्ची लग रही थी ना, अब अपनी इस मिर्ची को संभालो।
और यहाँ से दफा हो जाओ। ठाकुर और कालू मुंह लटकाकर वहाँ से भाग गए। रानो ने अपना खेत वापस पा लिया, लेकिन उसने अपने उस अनोखे मूली के घर को नहीं तोड़ा। रानो, आज तुमने साबित कर दिया कि अगर एक औरत ठान ले तो वो अपने परिवार के लिए बंजर जमीन पर भी महल खड़ा कर सकती है। हाँ जी, अकेले मुझसे कुछ नहीं होता। जब तक घर में एकता और समाज की औरतों का साथ हो, कोई भी ठाकुर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस दिन के बाद से पूरे जंगल में रानो के मूली के घर की कहानी महिलाओं के स्वाभिमान और साहस की मिसाल बन गई।